महाप्रभु ने भी कहा राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्त्र में विह्वला। तो हे जिह्वे रस सारज्ञ संततम मधुर प्रिय, राधा नाम पीयूषम पीयू प्रीत्या निरंतरम। जिह्वे तू सारों के सार परमोत्तमा प्रेम प्रदान करने वाले, बड़ा स्वादिष्ट, अमृत से भी स्वादिष्ट, क्योंकि अमृत तो देवताओं ने भी पिया है, उससे भी महिमाशाली राधा नाम पीयूषम पीयू प्रीत्या निरंतरम, प्रेम पूर्वक निरंतर राधा 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 जब के। तो देखो जीव को समझाना चाहिए, हे रसना तुम मधुर प्रिय और रस सार को परखने वाली हो, सब कुछ चखा, अब एक बार नाम का स्वाद लीजिए। निरंतर प्रीति पूर्वक नाम का पान कीजिए। भगवान शंकर ने सभी ग्रंथों, सभी शास्त्रों का मंथन किया और कहा कृतम सदग्रंथ शास्त्राणाम निर्णयम परमम मया श्री नाम स्मरणम सारमन्यम निरर्थकम। सब शास्त्रों का सार मंथन करके भगवान शंकर जी ने कहा कि नाम जप यदि हो रहा है तो आपका जीवन, आपकी साधना ठीक चल रही है, और नाम जप नहीं हो रहा है तो कह रहे हैं निरर्थकम। उसका जो अंतिम परिणाम होगा वो कोई खास नहीं होगा। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। इसको ऐसे रखा गया है जैसे मधुमक्खी हर पुष्प से थोड़ा थोड़ा पराग लेकर एकत्रित करती है और ऊपर से ढक करके अंदर शहद को रखती है। कहीं शहद है नहीं किसी फूल पर, किसी फूल को निचोड़ो तो शहद निकलेगा क्या? लेकिन ये कला मधुमक्खी की है कि हर फूल से पराग एकत्रित करती है और उसे शहद बना करके, इतना मीठा, इतना स्वादिष्ट, बलिष्ठ और रोग हरण करने वाला, लेकिन ऊपर वो रहती है। जो कोई मधुमक्खियों को हटा सके वही शहद का पान कर सकता है। ऐसे सब शास्त्र और उनके लुभावने वाक्य और उनका सबका सार रखा गया है नाम रूपी शहद। अब ये माया के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, नाना प्रकार के साधनों के सुंदर फल, इन सबसे मन को हटा करके कोई शहद की भांति यदि नाम का पान करना चाहे तो उसको प्रेम की प्राप्ति हो जाए। नाम शहद है और सब साधन पुष्प पराग हैं। सब साधनाएं पुष्प और पराग हैं और उन्हीं से निकाला हुआ नाम शहद है। जैसे मधुमक्षिका निकासी सारी फूलनते गात विशेष बात विदित विशेष है, ऐसे ही सुसंत सुधि श्रुतन समूह मति सुनाम रंग रूप वेश है। जो प्रभु का नाम है वो मधुमक्खियों के द्वारा जैसे निकाला हुआ शहद, ऐसे ब्रह्म ऋषियों के साधनों के समस्त साधनों का सार नाम है। नाम रटना है। यहां कह रहे हैं नाम रटना है। राधा वल्लभ, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मन लगे ना लगे, हमें नाम रटना है। सब संतों का, श्रुति शास्त्रों का सार है भगवान से जुड़े रहना। अब हम
राम बोले, कृष्ण बोले, हरि बोले, राधा बोले, तो हम जुड़े हैं ना भगवान से। हमें जुड़े रहना है। आप इस बात पर विश्वास कीजिए कि नाम से बढ़कर कोई साधना नहीं है, कोई इसमें विधान नहीं है कि आप ऐसे बैठ करके करो, पद्मासन में बैठ करके करो, आप एक बार अन्न पाके करो, आप उपवास, कुछ नहीं। आप जैसे हो, पवित्र हो या अपवित्र हो, आप सोच में बैठे बैठे भी राधा राधा जप सकते हैं, और जपते ही हैं। नहीं तो सोच में मर जाएंगे तो फिर हमें तो हर समय सावधान रहना, कब प्राण निकल जाए। तो सोच होते समय भी अंदर ही अंदर भगवान नाम चल, राधा वल्लभ से, फिर निरंतरता कैसे रहेगी? अंतर पड़ जाएगा ना। मंत्र जपा नहीं जाता, अपवित्रता में मंत्र नहीं जपा जाता, लेकिन नाम जप किया जा सकता है। अगर जीवन में एक बार भी राधा नाम उच्चारण हो गया है तो विश्वास मानिए आप नरक नहीं जाएंगे। जो इतना महिमामय नाम है उसको हम एक बार ही क्यों लें, निरंतर क्यों न लें, जिससे हमें प्रियालाल मिल जाए, प्रभु मिल जाए। देखो, अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा था, ना कि भगवान को। नारायण, इतने में ही भगवान के पार्षद आ गए और नाम के प्रताप से यमदूतों की फांसी काटकर यमदूतों को भगा दिया, और परिणाम में अजामिल को भगवत धाम की प्राप्ति हुई, पुत्र के बहाने नारायण पुकारने से। सच्ची बुद्धि से विचार करके सब छोड़ दीजिए। जितने भी साधन है, बने तो बने, नहीं सब छोड़ दीजिए, नाम पकड़ लीजिए। आप गंगा स्नान किए, फिर पाप किए, फिर गंगा स्नान किए, फिर पाप किए, तो हाथी के स्नान जैसा रहा, आपकी पाप की प्रवृत्ति नष्ट नहीं हुई। इसलिए नाम जप कीजिए। नाम पाप और पाप की प्रवृत्ति दोनों का नाश कर देगा। जीवन का आधार बना लीजिए। समस्त सारों का सार जो नाम है, उस नाम से ही तुम्हारा कल्याण होगा। एक तो हम कलयुग में प्रायः मन गंदी बातों में ज्यादा लगता है, संसारिकता में ज्यादा लगता है, भजन में नहीं लगता। अच्छे बनावटी कपड़े पहनना, बनावटी बातें करना, बनावटी भोजन पाना, बनावटी जीवन हो जाना, एक कलयुग का प्रभाव है। आज ये पता नहीं चलता कि आदमी सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। विश्वास नहीं रह गया है कि आदमी बोल रहा है कि सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। पूरा का पूरा 100% भी झूठ बोल सकता है, 100%। एक तो कलयुगी मानो, उसमें भी थोड़ी आयु, उसमें भी रोगों की बाहुल्यता। अब नए नए बच्चे चश्मा लगाए हैं, 500 शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, कैंसर तो ऐसे हो रहा है जैसे जुकाम बुखार हो रहा। पहले जैसे जुकाम बुखार किसी किसी को होता था, ऐसे अब कैंसर हो रहा है। कैसे भजन करे? और आहार तो अशुद्ध, शुद्ध आहार का अभाव, मन स्थिर नहीं, कैसे कल्याण होगा? आप विचार करके देखो। कलयुग का प्रभाव, आयु थोड़ी, रोग अनेक, भोजन अशुद्ध, मन स्थिर नहीं, और संग गलत। कोई बिरला ही ऐसा संगी होगा जो हमें भगवान की तरफ लगावे। नहीं, हमारा संग जो है मन गलत और हमारा तन का संग गलत, तन मन दोनों का संग गलत। अब नाना प्रकार की साधनाएं, इतनी तपस्याएं लिखी हुई हैं शास्त्रों में भगवत प्राप्ति के लिए, वो हमारे लिए पहाड़ उठाने के समान है। जो साधनाएं हैं
वो पहाड़ उठाने के समान है। युगों पढ़ते रहो, इतने शास्त्र हैं, इतने साधन हैं, निर्णय नहीं कर पाओगे किस में चले, क्या करें क्या ना करें। मोह ममता अपना प्रभाव दिखा रही, परिवार से, शरीर से, भोगों से इतनी प्रियता है कि भगवान से बिल्कुल प्रियता नहीं उस तरह की है। तो इसीलिए सभी जीवन का, सभी शास्त्रों का, सभी साधनों का सार निकाला गया है नामामृत, नाम। सारों का सार आनंद सिंधु को अधीन कर लेने की सामर्थ्य नाम में है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। भगवान शंकर जी सदैव नाम जप करते रहते हैं। उनको क्या चाहिए? वो तो आनंद समुद्र है। रामचरितमानस में आया है कि होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही जपन लगे हरिनामा, सती गई जहां प्रभु सुख धामा। ये प्रसंग में आता है। तो भगवान भी नाम जप करते हैं। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि, बड़े बड़े महात्मा नाम जप करते हैं। देखो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हर समय हरिशरणम 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 ऐसा जपते हैं। नाम प्रकाशमान रत्न है और सब साधन दीपक है। दीपक को हवा बुझा सकती है, लेकिन रत्न के प्रकाश को हवा बुझा नहीं सकती। आंधी आवे माया की तो साधना रूपी दीपक बुझ सकता है, लेकिन रत्न रखा है, मणि रखी है और जगमग जगमग हो रही तो धूल भरी आंधी क्या बिगाड़ लेगी उसका। तो सब साधनाएं दीपक, प्रकाश देने वाले, और नाम है मणि प्रकाश देने वाला। जैसे गोस्वामी जी ने लिखा है, राम नाम मणि दीप धरी, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाह सुझियार। हृदय में भी और बाहर जगत में भी यदि आनंद चाहते हो तो भगवान नाम मणि को अपनी जिह्वा पे रख लो। भयंकर कलिकाल, इसके जितने दोष और भयंकर पाप सबको नष्ट करने की सामर्थ्य नाम में है। और नाम जपने के लिए कोई ऐसा नहीं कि जवान होना चाहिए, कि बूढ़ा होना चाहिए, कि पढ़ा होना। तो खुला हुआ रास्ता भी अंधेरा लगने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन हवा की तरह चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे वश में किया जा सकता है। जरा इस बात को महसूस कीजिए। अगर आपका मन आपके नियंत्रण में आ जाए तो क्या होगा? कोई आपको अपमानित करे और आप भीतर से शांत रहे, कोई परिस्थिति आपके खिलाफ हो और आप फिर भी स्थिर रहे, दुनिया बदलती रहे लेकिन आपकी शांति ना बदले, लोग आते रहे, लोग जाते रहे, लेकिन आपका संतुलन बना रहे। क्या ऐसी जिंदगी संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। और यही वह रहस्य है जिसे आज हम धीरे धीरे समझने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ सुनना नहीं है, महसूस करना है। हर शब्द को अपने भीतर उतरने देना है, क्योंकि ये केवल एक कहानी नहीं है, ये केवल एक प्रवचन नहीं है, ये केवल प्रेरणा देने वाला भाषण नहीं है। ये आपके और आपके मन के बीच होने वाली एक गहरी मुलाकात है। एक ऐसी यात्रा जहां आप पहली बार अपने भीतर झांकेंगे। एक ऐसी यात्रा जहां आपको समझ आएगा कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपनी भावनाएं नहीं हैं, आप अपना डर नहीं है, आप अपनी चिंता नहीं है, आप उससे कहीं अधिक हैं। और जब ये सत्य आपके भीतर उतर जाएगा, तब आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। तो अपनी सारी चिंताओं को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, अपने मन के सारे शोर को कुछ देर के लिए शांत होने दीजिए और इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ चलिए।
क्योंकि आज हम जानेंगे कि मन को नियंत्रित कैसे करें, कैसे अपने भीतर के भय को हराएं, कैसे चिंता और बेचैनी की जंजीरों को तोड़ें, कैसे अपने मन को अपना सेवक बनाएं, मालिक नहीं, कैसे उस आंतरिक शांति तक पहुंचे जहां भगवान श्री कृष्ण का प्रकाश हमेशा से आपका इंतजार कर रहा है। क्योंकि याद रखिए, जिस दिन आपने अपने मन को जीत लिया, उस दिन आपको दुनिया जीतने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस दिन आपके भीतर स्वयं श्री कृष्ण जाग उठेंगे। अब प्रश्न यह है कि यदि मन इतना शक्तिशाली है, यदि वही हमारे सुख और दुख का कारण है, तो आखिर इसे नियंत्रित कैसे किया जाए? क्योंकि सच कहें तो हम सभी ने कभी ना कभी मन को रोकने की कोशिश की है। हमने खुद से कहा है कि अब चिंता नहीं करेंगे, लेकिन चिंता फिर भी आई। हमने कहा कि अब गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन गुस्सा फिर भी आया। हमने कहा कि अब पुराने दुखों को याद नहीं करेंगे, लेकिन वही यादें फिर लौट आईं। और तब हमें लगा कि शायद मन को नियंत्रित करना संभव ही नहीं है। लेकिन यहीं पर अधिकांश लोग गलती कर देते हैं। वे मन से लड़ना शुरू कर देते हैं, उसे दबाने की कोशिश करते हैं, उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण का मार्ग कुछ और है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को हराया नहीं जाता, मन को समझा जाता है। क्योंकि जिस चीज से आप लड़ते हैं उसे आप और अधिक शक्ति दे देते हैं, और जिस चीज को आप समझ लेते हैं उस पर आपका अधिकार हो जाता है। जरा अपने जीवन को देखिए, जब कोई व्यक्ति आपको अपमानित करता है तो वास्तविक दुख उस व्यक्ति के शब्द नहीं देते, दुख देता है आपका मन, क्योंकि वही उन शब्दों को पकड़कर बार बार दोहराता है। वही बार बार कहता है कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, मैंने ऐसा क्या गलत किया था। और देखते ही देखते एक छोटी सी घटना मन के भीतर एक बड़े तूफान में बदल जाती है। लेकिन यदि उसी क्षण आप रुक जाएं और केवल देखने लगे, तो आपको एक अद्भुत सत्य दिखाई देगा। आप पाएंगे कि एक विचार आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा, और आप उन सबको देख रहे हैं। अब जरा सोचिए, यदि आप उन विचारों को देख सकते हैं तो आप विचार कैसे हो सकते हैं? यदि आप अपने मन की बेचैनी को देख सकते हैं तो आप बेचैनी कैसे हो सकते हैं? यदि आप अपने डर को देख सकते हैं तो आप डर कैसे हो सकते हैं? यही वो क्षण है जहां से जागरूकता की शुरुआत होती है, और यही भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा का पहला गहरा रहस्य है। आप मन नहीं है, आप मन के साक्षी हैं, लेकिन जीवन भर हमने स्वयं को मन ही मान लिया। मन दुखी हुआ तो हमने कहा मैं दुखी हूं, मन क्रोधित हुआ तो हमने कहा मैं क्रोधित हूं, मन भयभीत हुआ तो हमने कहा मैं भयभीत हूं। और इसी भ्रम ने हमें बांध रखा है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के साथ भी यही हुआ था। उसकी आंखों के सामने अपने ही लोग खड़े थे, उसका मन भय से भर गया था, उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी, उसके हाथ कांप रहे थे, उसका हृदय टूट रहा था। और उस क्षण अर्जुन ने अपने मन की हर बात को सत्य मान लिया। उसे लगा कि अब सब समाप्त हो गया। लेकिन तब श्री कृष्ण ने उसे उसकी असली पहचान याद दिलाई। उन्होंने कहा, तुम ये भय नहीं हो, तुम ये भ्रम नहीं हो, तुम ये कमजोरी नहीं हो, तुम इससे कहीं अधिक हो। और यही बात आज भी हमारे जीवन पर लागू होती है। जब मन कहता है कि तुम असफल हो, तो रुक कर देखो, क्या ये वास्तव में सत्य है? जब मन कहता है कि कोई तुमसे प्रेम नहीं करता, तो रुक कर देखो, क्या ये वास्तव में सत्य है? जब मन कहता है कि तुम्हारा भविष्य अंधकारमय है, तो रुक कर देखो, क्या ये वास्तव में सत्य है? अधिकांश समय उत्तर होगा नहीं, ये केवल मन की कहानी है, और मन कहानियां बनाने में बहुत कुशल है। वह अतीत की एक घटना उठाकर पूरी जिंदगी का निष्कर्ष बना देता है। वह एक असफलता को पकड़कर तुम्हें असफल इंसान घोषित कर देता है। वह एक आलोचना को पकड़कर तुम्हारा आत्मविश्वास छीन लेता है। और यदि तुम जागरूक नहीं हो तो तुम उसकी हर बात पर विश्वास कर लेते हो। इसीलिए श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, मन को देखो,
उसे समझो। उसकी हर बात पर तुरंत विश्वास मत करो, क्योंकि हर विचार सत्य नहीं होता, हर भावना वास्तविकता नहीं होती, हर डर भविष्य नहीं बन जाता। कभी कभी मन केवल थका हुआ होता है, कभी कभी मन केवल डरा हुआ होता है, और कभी कभी मन केवल आदत के कारण नकारात्मक सोच रहा होता है, लेकिन हम उसे अपना सच मान लेते हैं। यहीं से दुख पैदा होता है और यहीं से मुक्ति भी शुरू होती है। जब आप पहली बार अपने विचारों को पकड़ने के बजाय उन्हें गुजरते हुए देखना शुरू करते हैं, तो मन की पकड़ ढीली होने लगती है। धीरे धीरे वह शक्ति कम होने लगती है जो वर्षों से आपको नियंत्रित कर रही थी, और तब भीतर एक नई स्थिरता जन्म लेती है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है, मन को केवल देखना ही पर्याप्त नहीं है, उसे सही दिशा भी देनी होती है, क्योंकि खाली मन स्वयं ही पुरानी आदतों की ओर लौट जाता है। ठीक वैसे ही जैसे बिना दिशा का रथ भटक जाता है। श्री कृष्ण ने मन को रथ के घोड़ों की तरह बताया। यदि घोड़े प्रशिक्षित हों तो रथ सही दिशा में जाता है, लेकिन घोड़े अनियंत्रित हों तो रथ दुर्घटना का शिकार हो जाता है। आज अधिकांश लोगों का जीवन इसलिए उलझा हुआ है क्योंकि उनके मन के घोड़े बेकाबू हैं। इच्छाएं एक दिशा में खींच रही हैं, डर दूसरी दिशा में, क्रोध तीसरी दिशा में और तुलना चौथी दिशा में। ऐसे में शांति कैसे मिले? इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को प्रतिदिन प्रशिक्षित करो। जैसे शरीर को व्यायाम चाहिए, वैसे ही मन को भी साधना चाहिए। हर दिन कुछ समय अपने साथ बैठो, कुछ समय अपने भीतर उतरने का अभ्यास करो, कुछ समय केवल अपनी सांसों को महसूस करो, क्योंकि सांस वर्तमान का द्वार है और वर्तमान ही वह स्थान है जहां मन की शक्ति समाप्त होने लगती है। ध्यान से देखना, जब तुम वर्तमान में होते हो तब चिंता नहीं होती, क्योंकि चिंता हमेशा भविष्य में रहती है। तब पछतावा नहीं होता, क्योंकि पछतावा हमेशा अतीत में रहता है। वर्तमान में केवल जीवन होता है, केवल अनुभव होता है, केवल शांति होती है। लेकिन मन को वर्तमान पसंद नहीं है, उसे भटकना पसंद है, उसे कहानियां बनाना पसंद है, उसे डर पैदा करना पसंद है, और इसीलिए बार बार उसे वर्तमान में वापस लाना पड़ता है। यही साधना है, यही अभ्यास है, और यही मन पर विजय का मार्ग है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब वही मन जो पहले तुम्हारा शत्रु था, तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। वही मन जो पहले तुम्हें डराता था, अब तुम्हें साहस देता है। वही मन जो पहले तुम्हें तोड़ता था, अब तुम्हें मजबूत बनाता है। वही मन जो पहले तुम्हें भटकाता था, अब तुम्हें सही दिशा दिखाता है। और तब तुम्हें समझ आता है कि समस्या मन नहीं था, समस्या यह थी कि तुमने उसे कभी समझा ही नहीं, तुमने उसे कभी प्रशिक्षित ही नहीं किया, तुमने उसे कभी प्रेम से देखा ही नहीं। लेकिन अब तुम जाग रहे हो, अब तुम देख रहे हो, अब तुम समझ रहे हो, और यही वो क्षण है जहां से भीतर की असली क्रांति शुरू होती है। क्योंकि जब मन बदलता है तो केवल विचार नहीं बदलते, पूरी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन यहां एक और गहरा रहस्य छिपा हुआ है, जिसे भगवान श्री कृष्ण बार बार समझाते हैं। मन इसलिए नहीं भागता क्योंकि वो बुरा है, मन इसलिए भागता है क्योंकि उसे कभी ठहरना सिखाया ही नहीं गया। जन्म से लेकर आज तक हमने अपने मन को हर चीज दी है, लेकिन शांति नहीं दी। हमने उसे इच्छाएं दी, तुलना दी, प्रतियोगिता दी, डर दी, अपेक्षाएं दी, लेकिन कभी उसे मौन में बैठना नहीं सिखाया, कभी उसे स्वयं के भीतर लौटना नहीं सिखाया। और यही कारण है कि आज मन हर समय कुछ ना कुछ खोजता रहता है, कुछ पाने की चाह, कुछ खोने का डर, किसी से आगे निकलने की दौड़, किसी के खो जाने की चिंता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मन को बाहरी चीजों में सुख दिखाई देता है वह कभी स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि संसार बदलता रहता है, लोग बदलते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और जो बदलने वाली चीजों पर निर्भर है वह स्वयं भी बेचैन बना रहता है। इसलिए साधक का मार्ग बाहर भागने का नहीं, भीतर लौट, क्योंकि जिस शांति को तुम दुनिया में खोज रहे हो वह पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है।
बस मन का शोर इतना अधिक है कि तुम्हें उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। और जब धीरे धीरे ये शोर कम होने लगता है, तब पहली बार इंसान अपने भीतर उस दिव्य उपस्थिति को महसूस करता है, जहां डर नहीं होता, चिंता नहीं होती, केवल एक गहरा विश्वास होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वही भगवान की इच्छा से हो रहा है। और जो भगवान की इच्छा में जीना सीख जाता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। और अंत में भगवान श्री कृष्ण हमें एक ऐसा सत्य बताते हैं जिसे यदि कोई अपने जीवन में उतार ले तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। वह सत्य यह है कि मन को जीतने का अर्थ दुनिया छोड़ देना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए स्वयं को पा लेना है। क्योंकि समस्या संसार नहीं है, समस्या वह तूफान है जो हमारे भीतर चलता रहता है। और जब भीतर का तूफान शांत हो जाता है, तब बाहर की सबसे बड़ी आंधी भी हमें नहीं हिला पाती। सोचिए, जीवन में कितनी चीजें आपके अनुसार नहीं हुई, कितने लोग आए और चले गए, कितने सपने टूटे, कितनी उम्मीदें बिखरी, कितनी बार आपको लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन आज आप यहां हैं, अब भी खड़े हैं, अब भी सांस ले रहे हैं, अब भी जीवन चल रहा है। क्या ये किसी चमत्कार से कम है? यही तो भगवान का संकेत है कि आप उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है, जितना आपका मन आपको विश्वास दिलाता है। लेकिन मन हमेशा आपकी शक्ति नहीं दिखाता, वह आपकी कमजोरियां दिखाता है। वो आपको आपके डर याद दिलाता है, आपकी असफलताएं याद दिलाता है, आपकी कमियां याद दिलाता है, और धीरे धीरे आपको ये यकीन दिला देता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम अपने मन की हर बात पर विश्वास करना बंद कर दोगे, उसी दिन तुम्हारी मुक्ति शुरू हो जाएगी। क्योंकि हर विचार सत्य नहीं होता, हर डर वास्तविक नहीं होता, हर भावना स्थायी नहीं होती। सब आता है और चला जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आकाश में बादल आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन आकाश हमेशा वहीं रहता है। और ठीक उसी तरह विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं आती हैं, चली जाती हैं, पर तुम्हारे भीतर जो चेतना है, जो आत्मा है, जो दिव्य प्रकाश है, वह हमेशा वहीं रहता है। वह कभी नहीं बदलता, वह कभी नहीं टूटता, वह कभी कमजोर नहीं पड़ता, और वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, और जिसने स्वयं को खो दिया वह सब कुछ पाकर भी खाली रह गया। इसीलिए जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि धन नहीं है, प्रसिद्धि नहीं है, सत्ता नहीं है, बल्कि अपने मन पर अधिकार प्राप्त करना है। क्योंकि मन पर विजय ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। याद रखिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं जो लाखों लोगों को नियंत्रित कर ले, बल्कि वह है जो अपने एक मन को नियंत्रित कर ले। क्योंकि लाखों लोगों को जीतना आसान है, लेकिन अपने भीतर बैठे भय, क्रोध, मोह, अहंकार और चिंता को जीतना सबसे कठिन कार्य है। और जो ये कर लेता है वह साधारण मनुष्य नहीं रहता, वह भीतर से मुक्त हो जाता है। उसकी आंखों में एक अलग चमक आ जाती है, उसकी आवाज में एक अलग स्थिरता आ जाती है, उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति उतर आती है जिसे कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। फिर जीवन में कुछ भी हो जाए, लोग प्रशंसा करें या आलोचना, सफलता मिले या असफलता, कोई साथ दे या छोड़कर चला जाए, वह भीतर से स्थिर रहता है। क्योंकि अब उसकी खुशी दुनिया पर नहीं टिकी होती, अब उसका आधार भगवान पर होता है। और जो भगवान पर टिक जाता है उसे फिर किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए आज जब ये सत्संग समाप्त होने जा रहा है, तो मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूं। आज के बाद अपने मन की हर बात को सच मत मान लेना। जब मन डराए तो उसे देखना, जब मन गुस्सा दिलाए तो उसे देखना, जब मन दुखी करे तो उसे देखना। और धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कि मन अलग है और तुम अलग हो। यहीं से जागृति शुरू होगी, यहीं से शांति जन्म लेगी, यहीं से भगवान श्री कृष्ण का प्रकाश तुम्हारे भीतर प्रकट होना शुरू होगा। और शायद एक दिन
जब तुम पूरी तरह शांत होकर अपने भीतर बैठोगे, जब विचारों का शोर धीरे धीरे थम जाएगा, जब मन की बेचैनी मौन में विलीन हो जाएगी, तब तुम्हें महसूस होगा कि जिसे तुम जीवन भर बाहर खोजते रहे वह तो हमेशा से तुम्हारे भीतर था। वही शांति, वही प्रेम, वही आनंद, वही भगवान। क्योंकि श्री कृष्ण कहीं दूर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है।